राम केवल न सिर्फ एक परीक्षा नहीं पास की है बल्कि पूरे गांव की किस्मत को जगा दिया। बाराबंकी के निजामपुर गांव से आजादी के 77 साल बाद पहला हाई स्कूल पास छात्र बनना कोई मामूली बात नहीं है। शादी बारात में लाइटें उठाकर पसीने से भीगते हुए उसने अंधेरे के गांव में शिक्षा की रोशनी जलाई है। तानों और तिरस्कार को ताक पर रखकर उसने इतिहास रच दिया। राम केवल अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है कि हालात कैसे भी हो, हौसले बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज वही पत्थर उछालकर वो हाई स्कूल पास कर गया एक ऐसा लड़का जो इस लड़के के गांव में आज़ादी के बाद से अब तक कोई 8वां 9वां भी पास नहीं कर पाया था। हमारे साथ इसी गांव का वो होनहार छात्र है राम केवल। राम केवल, किस तरह का महसूस कर रहे हो तुम इसमें हाई स्कूल पास किया जो कि पिछले 6 दशक में किसी ने हाई स्कूल नहीं पास किया तुम्हारे गाँव? मेहनत करके सर जी पास किए हैं। किस तरह का महसूस कर रहे हो, पूरी बात बताओ। कैसे आप पढ़ते थे, कैसे काम करते थे, किस तरह से? मेहनत करने जाते थे, काम करने जाते थे सर जी, तो काम करके आते थे 2-3 बजे रात को, तो फिर सोते, फिर सुबह उठते जाते स्कूल में जाते, फिर सर जी पढ़ाते, फिर जो काम देते सर जी आते, फिर करते, फिर काम पे चले जाते। काफी संघर्ष के बाद तुमने यहाँ पढ़ाई की है। आजकल पढ़ाई भी महंगी हो गई है और घर वालों का भी उस तरह का नहीं था, संसाधन का अभाव था। किस तरह से तुमको घर वालों ने पढ़ाया और इसका क्रेडिट किसको देते हो, किसको श्रेय देते हो अपनी सफलता को? अपनी सब तक पहले अपनी माँ को, पापा को देंगे। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी। हमको बहुत गर्व है सर जी, हमको बहुत खुशी है, महान खुशी है। हमको खुशी बहुत है कि हमारे इतने जमाने के बाद हमारा बच्चा यहाँ से निकला है, ये गांव के अंदर से। बोले तरक्की बहुत मनाही करता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने से क्या मतलब है। मजदूरी करिए, तुम्हारा पति मजदूरी करता, तुम्हारा बेटा भी मजदूरी करे, तो हमने सोचा कि हमारा बेटा पढ़े, आगे कब बढ़े। हमें और हमारे साथ के सभी अध्यापकों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पढ़ाया लड़का स्कूल में 1 से 5 तक पढ़ाया है और आज इसने वो कीर्तिमान रच दिया है जो अभी तक गांव में कोई नहीं कर पाया था। यहाँ स्कूल पास हो गया, हम लोग बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। किस तरह की इनकी दिनचर्या रहती थी पढ़ाई में और किस तरह के कैसे आज्ञाकारी थे? ये हमारा बहुत आज्ञाकारी, ईमानदार से रहा है, अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई के प्रति सदैव समर्पित रहा है। जो हम लोग बताते थे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ उसने किया है। बीच में हमारे यहाँ पढ़ चुका है, 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा, उसके बाद इंटर कॉलेज गया, तब भी बीच में हमारे संपर्क में रहा है। इसकी माता जी हमारे रसोइया हैं और बच्चा मेहनती रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत किया इसने। चलिए आगे बढ़ते